सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए। कुपरयो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ। कुपरयो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन दिखे आबे मोया, कछ आरा पार न सूझ। ये गुरु रविदास जी का शब्द है। गुरु रविदास जी ने बाणी लिखी, कबीर साहब जी ने भी बाणी लिखी। बाणी किस लिए लिखी? हमारे लिए एक संविधान लिखा गया, नियम बताए गए भी इस तरह तुमने जीवन शैली को अपनाना है, इस तरह का जीवन जीना है, मालिक के आगे इस तरह प्रार्थना करनी है। गुरु रविदास जी लिखते हैं भी मेरे हालात कैसे हैं। जिस तरह कुएं का मेंढक होता है, उसको वही दुनिया दिखती है भी मेरा सब कुछ संसार यही है। क्यों? क्योंकि वो कुएं से बाहर नहीं निकला, वो उसी को सत्य मान के बैठा रहता है। मेरे हालात उस कुएं के मेंढक की तरह है। मेरे को ज्ञान नहीं है कैसे पूजा करूं, कैसे सिमरन करूं, कैसे बंदगी करूं। ते मेरे ऊपर तू कृपा कर, मेरे को तू दर्श दिखा। मेरे को तो पूजा करने की भी अकल नहीं है, तेरा नाम जपने की भी अकल नहीं है। हम तो सारे अपने आप को शाना समझते हैं। क्यों शाना समझते हैं? क्योंकि हमारा हाल भी कुएं के मेंढक वाला है। अगर बाहर निकल के देखेंगे दुनिया बहुत कुछ है। हाँ जी। कुपरे हो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन दिखे आबे मोहिया, कछ आरा पार न सूझ। ऐसे मेरा मन दिखे आबे मोहिया। ये मालिक ने नियम बना रखा है, वो घर के अंदर आके तभी बैठेगा जब उस घर के अंदर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। बिल्कुल भांडा खाली होगा। उसके अंदर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना निंदा, ना चुगली, कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। अब हमने तो अपने इस घर के अंदर सारी दुनिया का कूड़ा करकट भर रखा है। मालिक के आने के लिए जगह नहीं छोड़ रखी, खुद के बैठने के लिए भी जगह नहीं छोड़ रखी। सारा दिन सोचते रहते हैं, अतीत की बातों को याद करते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं। आगे 10 साल की सोचते हैं, 20 साल की सोचते हैं, अगले श्वास का पता नहीं है। हम सारे मिथ्या कूड़ झूठ के अंदर जी रहे हैं और अपने आप को हम सब ने बड़ा शाना और बुद्धिमान होने का सर्टिफिकेट दे रखा है और सभी ने अपने आप को मुकदमे से बरी कर रखा है भी मैं तो पाक साफ हूँ, मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। अपने आप को जितना हम गुनहगार समझेंगे, अपनी हस्ती को मिटाएंगे, अपने आप को जितना छोटा समझेंगे, उतनी ही मालिक की दया में आएगी। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। हाँ जी। ऐसे मेरा मन दिखे आबे मोहिया, कछ आरा पार। हमारे दुखों का कारण क्या है? अहंकार है। कोर्ट कचहरी किस लिए होती हैं? अहंकार के कारण होती हैं। किसी बात को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। रिश्ते नाते
तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, बात नहीं छोड़ते। समझदारी किसमें है? बात को छोड़ देने में, बात को भूल जाने में। रिश्ते नातों को भूल जाते हैं, घर के अंदर दीवारें अलग अलग निकाल लेते हैं। बात नहीं छोड़नी, रिश्ते छोड़ने मंजूर हैं। ये कौन करवाता है? ये हमारा अहंकार करवाता है। हाँ जी। ऐसे मेरा मन बिख्या बेमोहिया, कछ आरा पार न सूझ। एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श। डॉक्टर हमारा क्या इलाज करेंगे? डॉक्टर खुद ही अपने आप का इलाज नहीं कर पा रहे। उनको खुद को ही खुद की खबर नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आइंस्टाइन कितना बड़ा वैज्ञानिक हुआ है। जब दुनिया से जाने लगा, पत्रकार ने पूछा भी जीवन का अनुभव कैसा रहा। आइंस्टाइन ने कहा कि मेरे को एक दुख रहेगा सारी ज़िंदगी, इस इंसानी जामे में आने का भी एक मलाल रहेगा कि जिस ताकत ने मेरे से बड़ी बड़ी खोजें करवाई, बड़े बड़े आविष्कार करवाए, मैं उस ताकत को नहीं खोज पाया। उस ताकत को खोजना था। हाँ जी। एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका। एक छिन दर्श दिखाए जी, सगल पवन। ये नहीं सोचते भी हमें अहंकार किस बात का है। रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी अहंकार का टोकरा सर के ऊपर लेके घूम रहे हैं, वे मेरे जैसा कोई है ही नहीं। पानी के बुलबुले जितनी भी मियाद नहीं है। हाँ जी। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। करो कृपा ब्रह्म चूकई, मैं सुमत दे समझाए। करो कृपा ब्रह्म चूकई, मैं सुमत दे समझाए। एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए। जोगी सर भावे नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारणे, कहो रविदास चमार। देखो, गुरु रविदास जी कहते हैं भी बड़े बड़े जोगियों को, त्यागियों को, तपस्वियों को सच की खबर नहीं है। लोग उसकी तलाश बाहर कर रहे हैं, वो तो अंदर बैठा है। कितने बाहर गुरु बन गए, इतने गुरु हो गए, इतने चेले नहीं हैं। अपने अपनी उपाधियां लेके बैठे हैं। गुरु रविदास जी पूर्ण संत होने के बावजूद क्या लिखते हैं भी मैं तो चम्यार हूँ, छोटा हूँ। अपने आप को गुरु नहीं कहते, बाबा नहीं कहते। आजकल तो बाहर किसी के पैरों के हाथ ना लगाओ, मान सम्मान ना करो, नाराज हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं सबसे छोटा हूँ। नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन। जाति के अभिमान में
डूबे बहुत कुलीन। हाँ जी, लोगों को जात का ही अहंकार है, भी मेरी ऊंची जात। हाँ जी, जोगी सर भावे नहीं, तो गुण कथ नहीं पार। प्रेम भगत के कारणे, कहो रविदास चमार। प्रेम भगत के कारणे, कहो रविदास चमार। एक छिन दर्श दिखाए। अब देखो, आज के दिन कोई संत अपने आप को कहता है भी मैं छोटा हूँ। सबने अपने आगे नाम के आगे किसी ने महाराज, किसी ने पूज्य परम संत, किसी ने श्री श्री, किसी ने कुछ लगा रखा है। हाँ जी, जो संत हुए हैं वो तो दीनता से रहते हैं, अपनी हस्ती को मिटा के रखते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर सबते हम बुरे, हम तज पलो सब कोय। जिन ऐसा कर बुझिया, मीत हमारा सोए। कहो नानक हम नीच कर्मा। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, जो हमको परमेश्वर ऊंच रहे ते सब नरक कुंड में पर हैं। मोह को दास तवन का जानो, या मैं पेत ना रंच पछानो। भी मेरे को तुम बाबा कहोगे, महाराज कहोगे, सतगुरु कहोगे, तुम सारे ही नरकों में जाओगे। मैं तो तुम सब का दास हूँ। हाँ जी, जोगी सर पावे नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारणे, कहो रविदास चमार। आजकल तो अलग अलग समुदायों के, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के अलग अलग संत गुरु बने बैठे हैं। जो संत होता है उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई संप्रदाय नहीं होता। वो तो सबको एक नज़र के साथ देखता है। हाँ जी, प्रेम भगत के कारणे, कहो रविदास चमार। एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी। ये कोर्स करने के लिए हमें पूरे उस्ताद की ज़रूरत है। पूरे उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। वकालत की किताबें पढ़ी हैं, अगर पढ़ के आदमी वकील बन जाए फिर उसको यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत क्या है। डॉक्टरी की किताबें रखी हुई हैं, पढ़ के आदमी डॉक्टर बन जाए, इसी तरह इंजीनियर बन जाए। प्रोफेसर के पास से जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि उनके समझाए बिना बात वो समझ में नहीं आती। बाहर हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, जब तक कोई पूरा उस्ताद उनका मतलब नहीं समझाएगा वो बात समझ में नहीं आएगी। गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, गुरु रविदास जी, वो कौन से स्कूल के अंदर पढ़े हैं और उन्होंने जो वाणी लिखी है, बड़े बड़े विद्वान उसका अर्थ नहीं कर सकते। अर्थ कैसे करेंगे? वो अनर्थ कर देंगे। वो तो उस संत जो वहाँ तक पहुँचा है वो उस वाणी का सही अर्थ कर सकता है। हाँ जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी। सकल गुरु किसको किया है? जैसे किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, उसको हम डॉक्टर कहने लग गए। उस शरीर का नाम डॉक्टर नहीं है, उसके अंदर जो इल्म है, जो विद्या है, उसका नाम डॉक्टर है। किसी ने वकालत की पढ़ाई करी, शरीर का नाम वकील नहीं है, उसके अंदर जो इल्म है, जो उसने विद्या हासिल करी, उसका नाम वकालत है, उसका नाम वकील है। बाहर गुरु किसको कहते थे? जिसने उस विद्या को प्रकट किया।
उसको उस्ताद कहते थे। आज गुरु ही गुरु बन गए, विद्या को किसी ने प्रकट नहीं किया। हाँ जी। एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। टीवी के ऊपर देख लो, सोशल मीडिया के ऊपर देख लो, गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। सतगुरु को इतने सतगुरु बन गए, इतने गुरु बन गए, इतने मौजूदा संत बन गए, कोई मौजूदा ताकत बन गए, प्रगट कोर्स किसी ने भी नहीं करा। टीचर अगर 5वीं तक पढ़ा है तो 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाई करवा सकता है, 8वीं 10वीं तक पढ़ा है तो वहाँ तक की पढ़ाई करवा सकता है। हाँ जी। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका। पूज्य मस्ताना जी के किसी सत्संगी ने पैरों के हाथ लगाया। पूज्य मस्ताना जी ने उस सत्संगी को फरमाया भी पैरों के हाथ मत लगा, मालिक की दरगाह के अंदर फ़ोटो जाती है, मस्ताने को गालियाँ पड़ती हैं कि मस्ताना मृत लोक के अंदर अपनी पूजा करवाता है, अपने पैरों के हाथ लगवाता है। पैरों के हाथ लगाने वाली चीज़ तेरे अंदर है, अंदर चल, सतगुरु के अंदर दर्शन कर। जब सतगुरु को अंदर तू देख ले, तेरे को पता लग जे, फिर तू बाहर पैरों के हाथ लगा सकता है। हाँ जी। एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए। सोच के देखो भी, बच्चा मेले के अंदर बाप से बिछड़ा हुआ है और दोबारा अगर बाप उसको मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होएगी। हमें जिस दिन सतगुरु के दर्शन होंगे, सतगुरु की गोद के अंदर जाके बैठ जाएंगे, उस दिन हमें कितनी खुशी होगी। हम तो बाप से बिछड़े हुए हैं, दुखों के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर, परेशानियों के अंदर उलझे पड़े हैं। हाँ जी, 1 मिनट की चैन नहीं है। हाँ जी। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी, सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी।